नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हेलोनियास डायका के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीमेल रेमेडी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं मेडिसिन हेलोनियास डायका के सिम्टम्स के बारे में। तो हेलोनियास डायका जो है एक इम्पॉर्टेंट फीमेल रेमेडी है जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस रहते हैं। प्रोफ्यूज यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। और पेशेंट को एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होता है, यानी जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसकी मसल्स में वीकनेस रहती है। तो यह जो मेडिसिन है फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें पेशेंट कंसीव तो कर लेता है लेकिन उसको बार बार फ्रीक्वेंट अबॉर्शन होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसके साथ साथ इसको ब्रेस्ट जो है स्वोलन होते हैं, उनमें स्वेलिंग रहती है, और जो निपल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोर और टेंडर होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा पेन या दर्द रहता है पेशेंट को। और जो यूट्रस है उस रीजन में सोरनेस और हेवीनेस फील होती है, यानी कि वहाँ पे दर्द और भारीपन लगातार बना रहता है। और इसमें पेशेंट को एटोनिसिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है कि जो पेशेंट है पूरे इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में भी नहीं रिकवर कर पाता, इसलिए पेशेंट को एनीमिया भी होने के चांसेस रहते हैं। और यह जो मेडिसिन है उसमें CPR लाइक मेंटल एंड फिजिकल स्टेट होती है, इंडिफरेंस भी होता है, और जो है पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है। कॉन्स्टेंटली ड्रैगिंग डाउन सेंसेशन फील होता है यूट्रस रीजन में। कॉन्शियसनेस ऑफ द वूम, यानी जब भी पेशेंट मूव करता है तो उसको लगता है उसका यूट्रस बाहर निकल रहा है, इस तरह की फीलिंग उसको लगातार बनी रहती है। और यह एल्बुमिनेरिया यानी जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं जिसमें यूरिन के साथ पेशेंट को एल्बुमिन पास आउट होता है, बार बार फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी यह महसूस हो सकता है पेशेंट को। इसके साथ साथ डायबिटीज़ की फर्स्ट स्टेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसमें पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लिप्स जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़, जिसमें जब मेंटल सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करते हैं तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है हेलोनियास डायका। इसके साथ साथ इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि CPR लाइक मेंटल स्टेट्स होती है, इंडिफरेंस होता है, डिप्रेशन होता है, कॉन्स्टेंट वियरीनेस और बोर्न आउट फीलिंग होती है। पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है, बिल्कुल थका थका महसूस करता है, और इतना ज़्यादा थकान रहती है पेशेंट को कि पेशेंट सो भी नहीं पाता है। और पेशेंट में कांस्टेंट इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और जो हेलोनियास का पेशेंट होता है बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेशन सहन नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी इसकी बात को काट नहीं सकता और ज़रा भी इसको सजेशन देना पसंद नहीं है। कैन नॉट इंड्यूर लीस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन और सजेशन, दिस इज़ द मेन सिम्टम ऑफ हेलोनियास डायका। इसके साथ साथ हेलोनियास के पेशेंट को जब वो ऑक्यूपाइड होता है, यानी किसी भी काम में लगा रहता है, तब उसकी प्रॉब्लम्स में अच्छा फील होता है, एमिलियोरेशन होता है। और ये जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहा होता है, किसी भी काम में एंगेज रहता है, तो इसको अपनी प्रॉब्लम्स का एहसास नहीं होता है। मेनली यह फीमेल रेमेडी है जो कि बैड इफेक्ट ऑफ अबॉर्शन एंड मिसकैरेजेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है यदि सिम्टम्स मैच करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते।